हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट हम इसको रीड कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पस फॉर विच द बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड और रन। यानी ऑब्जेक्टिव और फंक्शन का मेन पर्पस या मेन एम जो होता है वो ये बताना होता है कि हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने का हमारा मकसद क्या है। देन फॉलोइंग्स आर सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के हर बिजनेस का एम होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग। कोई बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है तो वो ज्यादा देर मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। तो हम इसको रीड करते हैं। The main objective of business is to earn profit। के मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेसमैन गो ऑन सर्चिंग प्रॉफिटेबल चैनल्स टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल। बिजनेसमैन जो होते हैं यानी जो बिजनेस के ऑनर्स होते हैं वो सर्च करते हैं, तलाश करते हैं डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो उनको कैपिटल प्रोवाइड करें और जिससे उनका बिजनेस जो हो वो एक्सपैंड हो जाए, बढ़ जाए। बिजनेस शुड क्रिएट वेल्थ एंड अर्न प्रॉफिट विदाउट हार्मिंग द सोसाइटी एंड फेलो बिजनेसमैन। बिजनेस जो होता है वो क्रिएट करता है सरमाया, सरमाया मीन कैपिटल, और प्रॉफिट अर्न करता है बिना किसी को, विदाउट, बिना किसी को हार्मिंग, नुकसान पहुंचाए सोसाइटी में, मुआशरे में, एंड फेलो बिजनेसमैन या उसके जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, यहाँ फेलो मीन्स बिजनेस पार्टनर्स, जो बिजनेस में उसके साथ काम कर रहे होते हैं, उन्हें हार्म पहुंचाए बिना वो प्रॉफिट अर्न करता है और अपने कैपिटल को इंक्रीज करता है। इफ अ बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग ओनली लॉस, अगर तो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा हो, देन इट इज क्लोज और डिसॉल्व, तो बिजनेस बंद कर दिया जाता है, वो खत्म हो जाता है। प्रॉफिट अर्निंग की भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होती हैं, तो हम उसको रीड कर लेते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो चलिए रीड करते हैं। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर प्रॉफिट अर्निंग। अब इसकी फर्स्ट रीजन क्या है? टू फुलफिल द पर्सनल नीड्स ऑफ द ओनर, कि ओनर अपनी जाती जरूरियात को पूरा करने के लिए उसे प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है, उसे जरूरी होता है प्रॉफिट अर्न करना। फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए प्रॉफिट अर्निंग बहुत जरूरी है। और फॉर इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, और अपनी नेशनल इनकम को भी इंक्रीज करने के लिए अपनी कंट्री की, हमारी प्रॉफिट अर्निंग करना या किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज मीन मुआशी खिदमत। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि बिजनेस किस तरह हमारी सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब हम रीड करते हैं। बिजनेस बेनिफिट्स द पीपल, बिजनेस बेनिफिट प्रोवाइड करता है लोगों को बाय प्रोवाइडिंग देम लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज, अपनी खिदमत के जरिए। बिजनेसमैन यूज मॉडर्न टेक्निक्स, वो जदीद टेक्निक यूज करते हैं टू प्रोड्यूस, चीजों को प्रोड्यूस करते वक्त, द क्वालिटी गुड्स, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं मॉडर्न टेक्निक से, एट लोअर कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट भी मिनिमम होती है यानी एवरेज होती है, थोड़ी होती है। बिजनेस फैसिलिटेट्स द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग इट फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सर्विसेज। बिजनेस जो है वो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो हम पढ़ेंगे उनको रीड करेंगे, ये प्रोवाइड करता है हमारी सोसाइटी को। फर्स्ट है इसका टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड गुड, ये हमें क्वालिटी और स्टैंडर्ड गुड प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड गुड्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डिजाइन एंड फैशन, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डिजाइन, इनकी गुड्स डिजाइन होती हैं बिजनेस की। टू प्रोवाइड गुड्स एट लोअर कॉस्ट, और इसकी प्राइस जो होती है वो एवरेज होती है। टू प्रोवाइड गुड्स इन ऑल एरियाज ऑफ द कंट्री, बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस ऑनर जो होते हैं, वो कोशिश करते हैं
कि उनकी जो गुड्स हैं वो कंट्री की हर सिटी में और हर सिटी के हर एरिया में प्रोवाइड हो इजीली, अवेलेबल हो इजीली। अब हमारा थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन रोजगार। अब हम इसको रीड करते हैं। बिजनेस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली टू द ओनर बट ऑल्सो टू द अदर पीपल। बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी रोजगार के मौके ना सिर्फ बिजनेस के ओनर को प्रोवाइड करता है बट ऑल्सो टू द अदर पीपल, बल्कि और दूसरे लोगों को भी ये रोजगार के मौके फराहम करता है। बिजनेस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द फॉलोइंग। अब वो कौन कौन लोग होते हैं, वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है किसी बिजनेस के अकर होने से, स्टैब्लिश होने से। तो चले हम अब उसे रीड करते हैं। लाइक इन्वेस्टर्स यानी जो सरमाया लगाते हैं हमारे बिजनेस में, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के। सेकंड, इंडस्ट्रियल वर्कर यानी जो हम बिजनेस कर रहे होते हैं उसके लिए जितने लोग हम हायर करते हैं वो तमाम वर्कर। थर्ड, एक्सपर्ट प्रोफेशनल, हमें एक्सपर्ट्स भी हायर करने पड़ते हैं जिनकी हम एडवाइस से या उनकी सर्विसेज से हमारा बिजनेस रन करते हैं, चलाते हैं। तो अब हम वो कौन कौन हो सकते हैं? लाइक डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स एटसेट्रा। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन सरमायाकारी। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। एन अदर इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू यूज नेशनल सेविंग इन प्रॉफिटेबल एंड यूजफुल मैनर। बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पर्पस ये होता है कि वो नेशनल सेविंग्स को प्रॉफिटेबल तरीके से इस्तेमाल करें, यूज करें। इट प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द पीपल टू अर्न प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग देयर सरप्लस मनी। ये बहुत ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज, मौके फराहम करता है बिजनेस कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करने के ही कुछ तरीके हैं जो यहाँ पे बताए हुए हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है ऑनर्स ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ऑनर्स इक्विटी। सेकेंड होती है इन्वेस्टमेंट बाय परचेजिंग शेयर और डिबेंचर्स, कि हम मार्केट में शेयर और डिबेंचर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, मुशारका, मुदारबा। ये तीनों टाइप्स हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपने फर्दर चैप्टर्स में। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट मीन कौमी मफाद। अब हम इसको रीड करते हैं। सम बिजनेसेस आर स्टार्टेड विद अ व्यू टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट एंड टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री। यानी कुछ बिजनेसेस सिर्फ इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए स्टार्ट किए जाते हैं ताकि वो सिक्योर कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, कौमी मफाद को, एंड टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री, और बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके, एक्सपेंड कर सके हमारी इकोनॉमी को और डिफेंस सिस्टम को। Such type of businesses are established under the supervision of government. ये खास गवर्नमेंट की सुपरविजन में बनाए जाते हैं बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन से बिजनेस होते हैं? इंडस्ट्री ऑफ वेपन फॉर डिफेंस यानी ये जो हथियार वगैरह बनाए जाते हैं। सेकंड, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च लाइक PCSIR। इसका मीनिंग आपको यहाँ पे मैंने बोल्ड करके भी बताया है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब हमारा सिक्स पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि तमाम बिजनेस एक्टिविटीज की एक एम होता है, उनका एक टारगेट होता है कि वो कैसे अपने मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, वो ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो हम इसको रीड करते हैं। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज हैव देयर अल्टीमेट टारगेट्स, कि तमाम बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं उनका अल्टीमेट टारगेट होता है, कोई ना कोई बेसिक मकसद होता है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री,
कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अ सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि जो हमारे सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं वो मदद करते हैं हमारे मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारी नेशनल इनकम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट मीन रोजगार के मौके बढ़ जाते हैं। मोर इन्वेस्टमेंट यानी हमारी सरमायाकारी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, लोगों को चीजें आसानी से फराहम होने लगती है, मुहैया होने लगती हैं। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड, हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होती है वो इक्वल हो जाती हैं। हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हमारा 7th पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन मीन इजादात। तो हम इसको रीड करते हैं। अ बिजनेस शुड यूज न्यू एंड मॉडर्न मेथड और टूल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी जो बिजनेस होते हैं जब वो अपनी गुड्स को बना रहे होते हैं तो वो उसमें मॉडर्न टेक्निक यूज करते हैं। बिकॉज इसकी वजह क्या होती है, इट विल नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट बट द पीपल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ न्यू इनोवेशन। इससे ना सिर्फ हमारी प्रोडक्शन और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है बल्कि हम जो पीपल होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा न्यू इन्वेंशन से बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, अब हम इसको रीड करते हैं। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द बिजनेस, के टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, सही तरीके से इस्तेमाल हमारा बिजनेस करने के फंक्शंस में इंक्लूड होता है। बिकॉज अ बिजनेसमैन कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन and profit margin by using latest technology according to the nature of business, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपनी प्रोडक्शन और प्रॉफिट मार्जिन को तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करें अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, अपनी बिजनेस की नौयत के हिसाब से। अब हमारा 9th पॉइंट है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, यानी बहुत ज्यादा चीजों का, ज्यादा से ज्यादा चीजों का मजमुआ। अब हम इसको रीड करते हैं। A businessman tries his best to make optimum combination of available factors of production, कि बिजनेसमैन जो है वो बेस्ट पॉसिबल कोशिश करते हैं कि जो चीजें, जो फैक्टर्स उनके पास प्रोडक्शन के टाइम अवेलेबल हैं वो उनके ज्यादा से ज्यादा मजमूए बना लें, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस बना लें। एंड देन बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन सच अ वे, और बिजनेस एक्टिविटीज को कुछ इस तरह परफॉर्म करें दैट रिजल्ट, जिनका नतीजा ये निकले कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो हो, हमारी उस पर लागत ज्यादा ना आई हो। तो हम इसको रीड करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन सच अ वे दैट रिजल्ट इन द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि उसका रिजल्ट जो हो वो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो। दस द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में बी मैक्सिमाइज, इससे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी ज्यादा से ज्यादा हमें बिजनेस में होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल फंक्शन। सेल फंक्शन को हम रीड करते हैं। अ सेल इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कि ये बिजनेस का बुनियादी मकसद होता है अपनी सेल्स को बढ़ाना, इंक्रीज करना। बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस तभी इंक्रीज कर सकता है एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारा तभी इंक्रीज कर सकता है जब हमारी सेल्स इंक्रीज हो। विदाउट सेल, विदाउट इंक्रीज इन सेल हम अपना प्रॉफिट या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर ही नहीं सकते। तो हम इसको रीड करते हैं। अ सेल इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बिकॉज द एक्सपेंशन इन बिजनेस एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट is possible without increase in sale। अब हमारा 11th पॉइंट है बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज, यानी हम अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को कैसे बेनिफिट, एडवांटेजेस फराहम कर सकते हैं, कैसे उन्हें फायदा पहुंचा सकते हैं।
अब हम रीड करते हैं। इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का फंक्शन में से एक फंक्शन है टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव, के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव और बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएं जो हमारी कंपनी में काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय। लाइक अब वो किस किस तरह हम उन्हें बेनिफिट दे सकते हैं, बोनस की सूरत में, बोनस की शक्ल में, ओवर टाइम पेमेंट, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की सूरत में उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं, हाउसिंग और मेडिकल फैसिलिटीज, उनको रहने के और इलाज करवाने की सहूलियात फराहम कर सकते हैं। अब हमारा 12th पॉइंट है ट्रेनिंग। द सोशल फंक्शन और ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू अनस्किल्ड पर्सन, यानी जो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं होता, हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्ट है, एक मकसद है कि अनस्किल्ड पर्सन्स को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे ताकि वो अपने स्किल्स को मोर एफिशिएंटली यूज कर सके इम्प्रूव करने के बाद। अब हमारा 13 पॉइंट है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। इट इज अ नेशनल ड्यूटी, ये हमारा कौमी फरीजा है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का एक मकसद भी है टू प्रोवाइड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड टू द पीपल, के लोगों को वो ज्यादा आसाइशें फराहम कर सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करे, बेटर करे, बिकॉज द इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस विद द एक्सपेंशन इन बिजनेस एक्टिविटीज, कि जैसे जैसे बिजनेस एक्टिविटीज हमारी एक्सपेंड होंगी, ज्यादा होंगी, उसी हिसाब से उसी सूरत में लोगों की जो इनकम होगी वो भी इंक्रीज होगी। अब हमारा 14 पॉइंट है यूज ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल का इस्तेमाल। तब हम इसको रीड करते हैं। इट इज द फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, कि ये बिजनेस का एक मकसद होता है टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज, के वो अपने मौजूदा वसाइल को इस्तेमाल करें। लाइक वो कौन कौन से हमारे वसाइल हो सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, ऑयल, गैस एंड आयरन एटसेट्रा, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री, यानी अपनी कंट्री के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अब 15 पॉइंट है। द फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल, यानी हमारी बिजनेस का मकसद हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल बनाना होता है बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर, एंड डिक्रीजिंग इम्पोर्ट्स, और अपनी इम्पोर्ट्स को कम करके। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप कह सकते हैं कि हमारी जिसमें एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो फेवरेबल होता है, बिकॉज दिस पोजीशन मेक्स द कंट्री प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड, और ये पोजीशन जो होती है किसी भी कंट्री की, यानी जिस कंट्री की एक्सपोर्ट ज्यादा होती है और इम्पोर्ट कम होती है, वो कंट्री प्रोमिनेंट होती है दुनिया में, वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फॉर एनी क्यूरीज, you can ask in public comments. Thanks for watching this video.